के बाद पता चला कि उस घर में छोटे से लेके बड़े तक हर आदमी को शराब पीने की आदत है। यहाँ तक कि वो घर की सारी औरतें वो भी जब तक रात में शराब नहीं पीती उस वक्त तक में बिस्तर पे नहीं जाती। अब पूरी मजलिस जमी हुई है और ये वो मुसलमान घराने से उस घराने के अंदर गई जिस मुसलमान घराने में शराब का पीना तो दूर, शराब का नाम लेना भी जायज नहीं। अब ये मुसलमान लड़की को खींच के बिठा रहे हो, अरे बोले बेटा अब तुम तो हमारे इसमें आ गए, अब जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ में शामिल हो जाओ। उसने कहा नहीं मैं तो शराब नहीं पी सकती। अब सारे गलत काम हो रहे हैं। ससुरे ने अपने बहू का हाथ पकड़ लिया बुरे काम और गलत काम के लिए। ये मुसलमान लड़की उसका हाथ छुड़ा के भागी अपने शोहर के पास। शोहर ने बोला उसमें क्या गलत बात है? बोले मेरा ज बाप है ना, बोले कोई दूसरा थोड़ी है बाहर का। तो पैसे की जो गर्मी है मुसलमानों का हाल ये है। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना बोले हमारे लड़के के लिए, हमारे लड़की के लिए लड़का देखो। मैंने कहा अच्छी बात है मैं देखता हूं, कैसा लड़का चाहिए, क्या चाहिए? बोले अपने को तबलीग के काम से लगा हुआ हो, साल को चिल्ला लगाने वाला हो, महीने को 3 दिन लगाने वाला हो, 5 वक्त का नमाजी हो, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हलाल कमाई कमाने वाला हो। अपने को तो अल्लाह ने कुछ कमी किया क्या? बोले। उसके बाद में आए वो लड़की वाले, वो लड़के के घर पे मैंने लेकर आया। देखे उन्होंने लड़के का घर देखे, माशाअल्लाह उनकी हमने शाही दावत की है, सब कुछ हो गया, चले गए वो वहां से। मैंने कहा देखो भाई लड़का 5 वक्त का नमाजी है, पाबंद है, मस्जिद को लग के ही माशाअल्लाह उसका मकान है। मस्जिद में अगर जमात भी खड़े रही तो उसके घर में पूरी आवाज़ आती है। इतना अच्छा लड़का तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मौलाना वो सब बातें सही है, मगर कैसा है वो मेहमान जो थे ना हमारे साथ में, हमारे भाई बोल रहे थे यार उनके घर के छत पे जो है ना पीओपी नहीं करे हुआ है। बोले हाँ नहीं, पुराने ख्यालात के लोग दिख रहे, गाँव खेड़े से आए हुए, इनको पिए वो जो है ना ये सब मालूम नहीं है शायद, तो वो कैसा अपना नहीं जमींगा। बोले वहाँ पे मुसलमान के जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी जरा सी बातों पर से रिश्ते जुड़ और टूट रहे हैं। आप मुझे बताओ ना, रिश्ते के टूटने और जुड़ने का घर के कलर, दीवारों और पीओपी से क्या लेना देना है? तो ये जो मसला है मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमान एडजस्ट करने को तैयार नहीं। जो बेईमान लड़के और बेईमान लड़कियों के साथ में, अच्छा इसके नुकसानात क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं BBC लंदन की वेबसाइट के ऊपर एक मुसलमान लड़की का इंटरव्यू देख रहा था। हरियाणा के एक नौजवान लड़के से, वो गुड़गांव के किसी कॉल सेंटर में जॉब करती थी, वहीं पे उसको उस लड़के से मोहब्बत हो गई। दोनों ने तय कर लिया हमको शादी करने का है। अब लड़की के माँ बाप समझा रहे उसको, अरे बेटा मत शादी करो, हम मुसलमान हैं, इस्लाम में हराम है, नाजायज है, शिर्क है, जहन्नुम में जलना पड़ेगा। मगर वो जो होता है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, इश्क और मोहब्बत का भूत जो होता है वो इंसान को अंधा बना देता है। हाँ बोलते नहीं क्या वो दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है? बोले दिखता ही नहीं उसको कुछ, उसको खाली अपना आशिक नजर आता है। और वो आशिक भी उसको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाता है, तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा थैले में भर के। बोले मैं, हालांकि शादी होने के बाद में जो है कांदे बटाटे के वांदे आ जाते। हाँ नहीं, जवारी बाजरी भी ससुरे को ली जाके देना पड़ती बास दामादों के घर पे, वो बात अलग है। लेकिन लड़की को ऐसा लगता है कि बस मेरे लिए पूरी दुनिया में अगर कोई है तो यही मेरा सिकंदर आजम है, इसके अलावा मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। अब वो लड़की का भी ऐसा ही हुआ। ये इंटरव्यू है BBC की वेबसाइट पे, आप भी देख सकते हैं। उसने शादी कर ली उस गैर के लड़के से। उसने तो सिर्फ वो लड़का देखी, उसके पीछे का बैकग्राउंड पता ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। कोर्ट मैरिज हो गया उनका, बाज़ाब्ता गैरों के रस्मों रिवाज के साथ में भी उसने शादी कर ली। माँ बाप से बगावत, अपनी कौम से, समाज से, सबसे बगावत। अब जब लड़के के घर पर गई, वहां जाने के बाद पता चला कि उस घर में छोटे से लेके बड़े तक हर आदमी को शराब पीने की आदत है। यहां तक कि वो घर की सारी औरतें वो भी जब तक रात में शराब नहीं पीती उस वक्त तक में बिस्तर पे नहीं जाती। अब पूरी मजलिस जमी हुई है और ये वो मुसलमान घराने से उस घराने के अंदर गई जिस मुसलमान घराने में शराब का पीना तो दूर, शराब का नाम लेना भी जायज नहीं। अब ये मुसलमान लड़की को खींच के बिठा रहे हो, अरे बोले बेटा अब तुम तो हमारे इसमें आ गए, अब जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ में शामिल हो जाओ। उसने कहा नहीं मैं तो शराब नहीं पी सकती। अब सारे गलत काम हो रहे हैं। ससुरे ने अपने बहू का हाथ पकड़ लिया बुरे काम और गलत काम के लिए।
ये मुसलमान लड़की उसका हाथ छुड़ा के भागी अपने शोहर के पास। शोहर ने बोला उसमें क्या गलत बात है? बोले मेरा बाप है ना, बोले कोई दूसरा थोड़ी है बाहर का आदमी। तब उसको जाकर पता चला कि एक मुसलमान घराने में, मुसलमानों के कल्चर में और गैरों के घराने और गैरों के कल्चर में क्या फर्क होता है। क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों, गैरों के पास में दीन इस्लाम कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, खुद हमारे अपने मुल्क के अंदर लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, वहां पे आज भी अगर घर में 4 भाई है, 5 भाई है, तो सिर्फ एक लड़की से शादी की जाती है। मैं आपको कुछ 2000 साल पुराना वाकया किस्सा नहीं सुना रहा हूं। हर आदमी के पास में मोबाइल है, गूगल में जाओ, तहकीकात करो, आपको सब पता चलेगा। इंडिया के अंदर आज भी, हमारे मुल्क के अंदर स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के लद्दाख के अंदर, वो एरियो के अंदर, और वो लोगों का लॉजिक ये है कि बोले अगर हम हमारे घर में हर लड़के के लिए बहू लेकर आएंगे, उसको खिलाएंगे कहां से? इसलिए 4 लड़कों पे भी एक औरत काफी है, 3 बेटे हैं, उनके लिए भी एक बहू काफी है। मुसलमान समाज में तो ऐसा नहीं चलेगा, मगर अब लड़कियों को खाली वो लड़का अपना सिकंदर आजम नजर आ रहा है, उसको उसके पीछे के जो बड़े बड़े रावण बैठे हुए हैं वो मालूम ही नहीं है, कैसे कैसे शैतान है उसको मालूम ही नहीं है। और दूसरा वाकया ये भी मौजूद है। एक मुसलमान लड़की हैदराबाद के अंदर ऐसी किसी कंपनी में जॉब किया करती थी, रिसेप्शनिस्ट की, जो जैसे ही हम कंपनी के गेट में दाखिल हुए बैठे हुए होते हैं। अब उसी के अंदर जो है एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड था, गैर मुस्लिम। उसकी उम्र थी 55-60 साल, ये लड़की की उम्र थी 22-23 साल। उसकी ऑलरेडी ओडिशा के अंदर बीवी। उसने इससे कहा कि मेरा कोई नहीं, मैं आर्मी में था, रिटायर हो गया, मैंने शादी ही नहीं किया। अब उसने इसको चक्कर में लिया और बोले मैं भी मुसलमान हो जाता हूं। अपना मस्त 5 रुपये की जाली की टोपी ले लिए, पेन लिए सर के ऊपर, इसको लगा कि हो गया वाकई में भी मुसलमान। कर ली उसने इसके साथ में कोर्ट मैरिज। वो 55-60 साल का बूढ़ा, ये 22-23 साल की लड़की, और उसके बाद में इस लड़की को उसने 2 बच्चों की मां बना दिया। और उसके बाद इसको लेकर गया ओडिशा। वहां ले जाने के बाद जब वो देख रही है, उसके घर में तो सब गैरों का माहौल है, सब बुतों की परस्तिश हो रही है, गैरुल्लाह की इबादत हो रही है। अब वो लड़की उन लोगों से ये करने लगी, उन्होंने कहा नहीं हमारे घर में रहना है तो तुझे भी अपने मांग के अंदर जो है भरना पड़ेगा, तुझे भी अपने गले के अंदर पहनना पड़ेगा, वो सब भूल जा, अब तू मुसलमान है, कुछ नहीं है तू, अब तू यहाँ आ गई। अगर तूने यहाँ से जाने की भी बात निकाली तो तुझे और तेरे दोनों बच्चों को हम लोग क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकती। ये मैं मेरे मोहतरम दोस्तों आपको मेरे दिल से नहीं सुना रहा हूं, उस लड़की का इंटरव्यू मौजूद है आज भी एक न्यूज चैनल के इसके ऊपर, मैंने खुद वो पूरा सुना हूं। तो ये मैंने आपको खाली 2 मिसालें दिया। तो जो भी मुसलमान इस तरीके से गैरों के साथ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जोश जज्बात में निकाह करते हैं, ऐसी उनकी जिंदगियां बर्बाद होती है। और जो लड़के भी मुसलमान उनके साथ में निकाह करते हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों, जो आने वाली औलादें हैं उनका क्या हाल होता है। अब औलाद पैदा हो गई, औलाद पैदा होने के बाद बाप बोल रहा है वो बच्चों को, बेटा रमजान का महीना है, हम लोग मस्जिद में चलेंगे। माँ बोल रही है कौन सी मस्जिद, किसकी मस्जिद, कोई मस्जिद वस्जिद नहीं है। अब वो बाप, मुसलमान बाप, क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों ये खाली जवानी का जोश नहीं है, जुम्मा 8 दिन का, पूरी जिंदगी गुजारना है, आने वाली औलादें हैं, नस्लें हैं, फिर औलादों की औलादें हैं, पूरी जिंदगी